कराची में स्मार्ट लॉकडाउन, सदर खारादर ली मार्केट, बंस रोड, उर्दू बाजार, एमिजिना रोड, बहादुराबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, तारिक रोड, ईसा नगरी, सफूरा गोड, गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 2 और 13, तीन हट्टी, सोल्जर बाजार, कयूमाबाद, लांडी 36B, कायदाबाद, गुलशन हदीद, मॉडल कॉलोनी, अल्फला, मलिर हॉल्ट, गुलशन मेमार, गुलबर्ग और नॉर्थ कराची के बाज़ इलाकों में लॉकडाउन कर दिया गया। इन इलाकों में कोरोना के ज्यादा केसेस सामने आए थे। इन इलाकों में गैर जरूरी तौर पर घर से निकलने पर पाबंदी, जरूरी काम से निकलने वालों को मास्क लगाना लाजमी, फासला रखना होगा, तिजारती सरगर्मियों पर पाबंदी होगी, खाने पीने के सामान की दुकानें और मेडिकल स्टोर शाम 7 बजे तक खोले जा सकेंगे। घर से सिर्फ एक फर्द सामान की खरीदारी की इजाजत होगी। साबित हुआ कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म बानी मुत्तहिदा ने दिया। MQM लंदन के सीनियर रहनुमाओं इफ्तिखार हुसैन और मोहम्मद अनवर ने यह हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। MQM के मरकज 90 से मुअज्जम अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इमरान फारूक कत्ल केस का तफसीली फैसला जारी। बानी MQM समेत 4 इश्तिहारी मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इमरान फारूक के कत्ल केस के तीनों मुल्जिमान को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज्जम अली को सजा सुनाई। डॉक्टर इमरान फारूक के वरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का हुक्म। इमरान फारूक को लंदन में 16 सितंबर 2010 में कत्ल किया गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में उनकी अहलिया सीरीना ईसा ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। वीडियो लिंक पर बयान में कहा कि वो स्पेनिश हैं, उनके पास स्पेनिश पासपोर्ट है। वो 2018 में जमा कराए गए टैक्स रिटर्न्स में तीनों मुताल्लिका प्रॉपर्टीज का जिक्र कर चुकी हैं जिन पर बात हो रही है। पहली प्रॉपर्टी 2004 में उन्होंने अपने नाम पर खरीदी। 2013 में 2,43,000 पाउंड की प्रॉपर्टी खरीदी। वो पाकिस्तान और बरतानिया दोनों मुल्कों में टैक्स अदा करती हैं। उन्होंने बयान में मजीद कहा कि 2003 से 2013 के दौरान 2 गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए 7 लाख पाउंड ट्रांसफर किए। अकाउंट्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कराची में खोले गए। अदालत ने अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा के 2018 के टैक्स गोशवारों का रिकॉर्ड सील लिफाफे में तलब कर लिया। मुल्क में एहतसाब के नाम पर तबाही हो रही है। एहतसाब के नाम पर जो तबाही हो रही है उस पर भी लिखेंगे। जस्टिस मकबूल बाकर के जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए, उस शरीफ आदमी का माजी अच्छा नहीं था। मैं एहतसाब अदालत के जज की बात कर रहा हूँ। हुकूमत के पास बड़े वसाइल होते हैं। इस मामले पर अदालत को एक्शन लेना पड़ा। इंजीनियरिंग के इल्जामात लगते हैं। मुझे अफसोस है कि हमारे इदारे को इस्तेमाल किया गया। फरोग नसीम ने सवाल किया, वो अपनी तफसीलात आराम से नहीं ले सकते तो एक जज की तफसीलात वहीद डोगर के पास कैसे आईं? फरोग नसीम ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं मालूम कि वहीद डोगर को ये मालूमात किधर से मिली। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, इशू ये है कि कब हुकूमत ने गोशवारे मांगे। फरोग नसीम बोले, उन्होंने किसी से गोशवारे नहीं मंगवाए। एसेट रिकवरी यूनिट ने मामला FBR को भेजा। जस्टिस याहिया अफरीदी बोले, एसेट रिकवरी यूनिट विफाकी हुकूमत कैसे हो गई? उसने FBR से टैक्स से मुतल्लिक सवाल कैसे किया? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि ARU किसी शहरी को कानून के बगैर कैसे टच कर सकता है। स्मार्ट लॉकडाउन के नाम पर कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया। सोचते रहो ये स्मार्ट क्या है, या तो लॉकडाउन होता है या नहीं होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तोपों का रुख विफाकी हुकूमत की तरफ कर लिया। कहा, NFC अवार्ड में कोई खराबी नहीं। NFC में टैक्स चोरी को न रोकना खराबी है। मुराद अली शाह का विफाक पर बजट में 229 अरब रुपए कम फराहम करने का इल्जाम। कहा, अब से डाका न कहें तो क्या कहें। टिड्डियों से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत के दावों पर भी शदीद तंज। वबा पर पहले दिन से आपने सियासत शुरू की और आज भी कर रहे हैं। वजीर आला सिंध ने हकाइक जानते हुए FBR से मुतल्लिक रिमार्क्स में बददयानती की। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का वजीर आला के बयान पर रद्द अमल।
कहा, शाह साहब, सिंध के अवाम भी आपके बजट से मुतमईन नहीं। आपके गैर मुतमईन होने की वजह यह भी हो सकती है कि अब जाली अकाउंट्स का दौर नहीं रहा। 18वीं तरमीम को हमेशा क्रेडिट लेने के लिए इस्तेमाल किया, जिम्मेदारियां पूरी करके भी दिखाएं। विफाक की तरफ से दी गई इमदाद ईमानदारी से आवाम तक पहुंचाएं ताकि आपका दिल सुकून पाए। कराची में स्मार्ट लॉकडाउन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे। जब तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, नताइज नहीं आएंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने स्मार्ट लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। सेक्रेटरी पीएमए का कहना है कि स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद लोग एक से दूसरी जगह चले जाते हैं। हुकूमत कम से कम आलमी इदारे सेहत की तजवीज़ पर ही अमल कर ले। 14 दिन मुकम्मल लॉकडाउन और 14 दिन लॉकडाउन ऑफ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोल के मसनूई बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुलव्विस कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख करने की हिदायत। ज़ख़ीरा शुदा पेट्रोल मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म। पेट्रोल बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म को तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जानबूझकर पेट्रोल बहरान पैदा किया। स्टोरेज में पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद 1 जून से पेट्रोल की सप्लाई महदूद की गई। पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने के लिए 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने गठजोड़ किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कल जमात दावा के मजीद 4 रहनुमाओं के खिलाफ केस पर फैसला सुना दिया। प्रोफेसर जाफर इकबाल और यहया मुजाहिद को 5-5 साल कैद, 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद को 1-1 साल कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चंद माह कबल जमात दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद और प्रोफेसर जफर इकबाल को मजमूई तौर पर 11-11 साल कैद की सजा सुनाई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हो गया। आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे भी अपनी नशिस्तें जीत गए। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए सवाल है, पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में भारत के मुकाबले में खित्ते से किसी और को मुकाबला यकीनी क्यों नहीं बनाया। अफ्रीका की सीट तक पर मुकाबला हुआ, पाकिस्तान भारत की बहुत पहले की गई नामजदगी पर राजी क्यों कर हुआ। भारत ने एक तरफ मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है, भारत पाकिस्तान पर आए दिन हमले कर रहा है, भारत ने चीन और नेपाल के साथ तनाज़ात छेड़ रखे हैं। ऐसी सूरत हाल में भारत को बिला मुकाबला जीतने देना, उसके इक़दामात को कानूनी हैसियत देना है। बीएनपी मेंगल की हुकूमत से अलहदगी और जमहूरी वतन पार्टी की धमकी के बाद हुकूमत मुतहर्रिक। इमरान खान की ज़ेरे सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत कर दी। परवेज खटक को खदशात दूर करने का टास्क सौंप दिया गया। इमरान खान की निजी दौरा था सूबा सिंध का, इसलिए कि वो कुछ दोस्तों से मिल रहे थे कि एक सियासी लीडर का निजी दौरा था। निजी दौरे में तो बिल्कुल उन्होंने सही किया, मुझे नहीं बुलाया। मैं उनके दोस्तों में शुमार नहीं होता, मेरी कोई उनसे दोस्ती नहीं है। जब मैं दोस्त नहीं हूं तो मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि वो अपने निजी दौरे में मुझे बुलाया, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बहुत वाज़ेह था, सिंध आना इमरान खान का निजी दौरा था, वो दोस्तों से मिल रहे थे। बिल्कुल उन्होंने सही किया, मुझे नहीं बुलाया, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, लेकिन ये भी कहा कि निजी दौरा था तो कोरोना पर इजलास क्यों बुलाया। जहां तक खत जारी करके बदनाम करने का इल्ज़ाम है, खत तो आया था कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं और फलां जगह पर जाएंगे, लेकिन ये मामूल की बात है। एडिशनल कमिश्नर लाड़काना ने हैदराबाद डिवीज़न की इंतज़ामिया को 16 और सखर इंतज़ामिया को 6 गाड़ियाँ वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल के लिए भेजने का मरासला भेजा था। पेशावर हाई कोर्ट ने आटा बहरान और कीमतों में इजाफे के खिलाफ केस में सूबाई वजीर खुराक कलंदर लोधी को तलब कर लिया। जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया कि आटे की कीमतों में इजाफा हो रहा है, सूबाई हुकूमत कहाँ है, अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं, कोई तो जिम्मेदारी ले।
खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 20 किलो आटे का थैला 1050 रुपए में बिक रहा है, जबकि सरकारी रेट 820 रुपए है। मुल्क भर में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी गायब। अवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा और चीनी खरीदने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का भी आटे और चीनी की किल्लत का एतराफ। इंडी यूटिलिटी स्टोर्स कहते हैं मुख्तलिफ इलाकों में स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत है। आइंदा चंद दिनों में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी यकीनी बनाएंगे। पास्को से गंदम की खरीदारी आइंदा 2 दिन तक मुमकिन हो जाएगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने निजी लैब्स के लिए कोरोना टेस्ट की यकसा कीमत मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वजीर आला ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों में इजाफे और जखीरा अंदोजी का भी सख्त नोटिस ले लिया। पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्बी इख्तिलाफ। हमजा शहबाज का बजट इजलास से खिताब। कहा असली मसला मुआशी बेयकीनी और अवामी मायूसी है। कोरोना वबा से पहले ही मईशत और अवाम का रोजगार खाया जा चुका था। टिड्डी दल ने मुल्क में तबाही मचा रखी है। खबरदार करने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अल्लाह करे कि हुक्मरान सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय अवामी खिदमत का असल काम करें। हुक्मरानों ने मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को अपने सियासी इंतकाम की नजर कर दिया है। मुल्क में कोरोना ने एक दिन में मजीद 800 जानें ले ली, 118 जानें ले ली। इंतकाल करने वालों की तादाद 3093 हो गई। 24 घंटों में 31,500 टेस्ट किए गए। 5,358 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। कोरोना केसेस की तादाद 1,60,118 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 59,215 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। फ्रांस और मेक्सिको को पीछे छोड़कर पाकिस्तान मरीजों की तादाद में 13वें नंबर पर पहुंच गया। लाहौर में कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज मुख्तलिफ इलाकों में जरासीम को स्प्रे किया गया। हैदराबाद के 90 से ज्यादा इलाकों में जुमे से 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन होगा। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मार्केटें और दफातर बंद रहेंगे। सक्खर के 7 इलाकों को 3 से 8 रोज तकसील कर दिया गया। फैसलाबाद में दफा 144 के तहत 23 रिहायशी इलाकों और कारोबारी मराकज में 30 जून तक लॉकडाउन। घंटा घर के 8 बाजार और मलहिका मार्केटें भी शामिल। मुल्तान के 3 इलाकों और जिला सरगोधा के बेशतर इलाकों में लॉकडाउन का निफाज। क्वेटा में कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा 20 यूनियन काउंसिलों की निशानदेही। नैब ने 141 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की। नैब की कामयाबी की शरह 68.8% रही। चेयरमैन नैब ने इदारे की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश कर दी। सदर मुमलिकत का नैब की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा नैब को माशरे से बदउनवानी खत्म करने के लिए मजीद मजबूत करने की जरूरत है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने अपने खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। FIA को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से रोका जाए। एडिशनल सेशन जज ने सिंथिया रिची के खिलाफ FIA को मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि चीनी कंपनियों से नए मुआहिदे से पाकिस्तान में सनअतों को फरोग मिलेगा। नई सरमायाकारी आएगी, पाकिस्तान और खित्ते के लिए खुशहाली आएगी। टेक्सला में मुआहिदे की तकरीब से खिताब में इनका कहना था कि सीपैक फेज 1 के मुआहिदों को तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। फेज 2 में रेलवे के बुनियादी ढांचे को तरक्की दी जाएगी। तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 ज़ेरे तकमील हैं। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। LOC पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन व सलामती के लिए खतरा है। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का रूसी वज़ीर ख़ारिजा
सरगई लारोफ के साथ टेलीफोनिक राबिता। दोनों रहनुमाओं की मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम पर गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी से कश्मीरियों का कत्लेआम करने वाली भारतीय हुकूमत के मनफी रवैये का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सोने की फी तोला कीमत में 700 रुपए का इजाफा। 1 तोला सोना 99,300 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 64 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपए 35 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 7 पैसे बढ़कर 166 रुपए 60 पैसे हो गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, इस्लामाबाद और पेशावर में 40, क्वेटा में 38, कराची में 37, गिलगित में 34, जम्मू में 41, श्रीनगर में 29 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू होने जा रहा है जियो टीवी की नाजरीन के लिए मोहब्बतों का नया सिलसिला। बंधे एक डोर से ड्रामा सीरियल की मुनफरिद और ग्रैंड प्रमोशन ने स्क्रीन पर आते ही नाजरीन की इसे देखने की तलब बढ़ा दी है। बंधे एक डोर से 25 जून से हर जुमेरात की शब 8 बजे।